हेलो बच्चों अगर आप नीट यूजी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको चैप्टर अच्छे से आता है कि नहीं आता, आपको एनसीईआरटी की अच्छे से समझ है कि नहीं है, उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है वन लाइनर क्वेश्चन सोल्व करके देखना। इट मीन्स बिना ऑप्शन के क्वेश्चन के आंसर को बताना। आज के वीडियो में ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज चैप्टर से मैं आपसे 40 क्वेश्चन पूछूंगा। आपको क्या करना है, आपको वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर की दी हुई है उसके साथ मैच करना है। जो भी डाउट आता है कमेंट में मेरे साथ डिस्कस करना है। अगर बच्चों आप इस तरीके से 40 में से 38 क्वेश्चन कर देते हो, इसका मतलब आपका चैप्टर सही से तैयार है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका चैप्टर तैयार है तो एक बार एनसीईआरटी से इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर ये वीडियो देखना और क्वेश्चन को सोल्व करना। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो पर चैप्टर हम 40 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और हर एक टॉपिक को इनमें कवर अप किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपने आंसर लिखना है, बाद में डिस्क्रिप्शन में आंसर की दिया है उसके साथ मैच करना है। ओके, समझ गए मेरी बात। व्हेन यू प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट you can feel the chest moving up and down. This is due to which process? यानी जब आप चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो चेस्ट अप एंड डाउन आपको महसूस होती है, किस प्रोसेस के कारण? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट आप क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर लिखते जाओ। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड। यानी O2 CO2 का जो एक्सचेंज का प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? Which organism exchange oxygen with CO2 by simple diffusion over entire body surface? पूरी बॉडी सरफेस से गैस एक्सचेंज कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? नाम लिखो। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एज ब्रीदिंग ऑर्गन इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? कौन से ऑर्गेनिज्म में स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर ब्रीदिंग के लिए होती है? नाम लिखो। लेरिंक्स इज मेड अप ऑफ विच स्केलेटल एलिमेंट? लेरिंक्स किसका बना होता है? नाम लिखो। एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ विच काइंड ऑफ कार्टिलेज? एपिग्लोटिस किस कार्टिलेज की बनी है? ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रे? यानी ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में लेफ्ट और राइट में किस लेवल पे डिवाइड होती है? वर्टिब्रल कॉलम के। विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट पार्शियली इन लंग्स और पार्शियली आउटसाइड लंग्स? कौन सा स्ट्रक्चर है जो पार्शियली लंग्स के अंदर है और पार्शियली लंग्स से बाहर है? आंसर लिखिए। विच द फर्स्ट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स फ्रॉम वेयर गैस एक्सचेंज स्टार्ट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहली बार कौन सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है लंग्स की जहां से शुरू होता है? ठीक है, बताइए फटाफट नाम लिखिए। मेंशन ऑल द नेम ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस एक्सचेंज में जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है उनके नाम लिखने हैं। तो हमें पता है ना कि जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसके दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं उसके नाम लिखने हैं। Utilization of oxygen by cell for catabolic reaction and the resultant release of CO2, it is which kind of respiration? यानी सेल से CO2 निकलती है, सेल O2 को इस्तेमाल करती है, ये कौन सी रेस्पायरेशन का स्टेप होता है? Which part of respiration can be termed as external respiration? कौन से स्टेप को हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कह सकते हैं? Which muscles contract during normal expiration? नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन विच एक्सिस? यानी जो इंस्पायरेशन है उसमें डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो किस एक्सिस में होता है? बताइए जरा। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज विच पार्ट ऑफ ब्रीदिंग?
यानी ब्रीदिंग की किस पार्ट में, इंस्पायरेशन में या एक्सपायरेशन में? एक आंसर आपको बताना है कि लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। बताइए ब्रीदिंग के किस पार्ट में लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है? बताइए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच मसल्स चेंज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन डोर्सल वेंट्रल एक्सिस? तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो चेंज होता है वो किस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता? फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच काइंड ऑफ मसल्स? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में किस टाइप के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? बताइए। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन साइकिल इन 1 मिनट? बताइए फटाफट, आंसर लिखिए अपनी कॉपी में। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज एंड इट्स वैल्यू इज। जो एडिशनल वॉल्यूम है एयर का जो फोर्सफुली इंस्पायर किया जाता है उसे क्या कहते हैं और उसकी वैल्यू आपको बतानी बेटा, बताइए फटाफट। वाइटल कैपेसिटी इज सम ऑफ विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी किस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को जोड़ने के बाद बनती है? बताइए। विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी हैज मैक्सिमम वैल्यू? तो एनसीईआरटी में जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी लिखी है सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होता है? बताइए जरा। विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय स्पायरोमीटर? कौन सी वैल्यू को हम स्पायरोमीटर की हेल्प से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते? विच इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? गैस एक्सचेंज की प्राइमरी साइट कौन सी है जहां पे गैस एक्सचेंज होता है? प्राइमरी मतलब मेन साइट बताना है तीनों में से। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर यहां पे जो एयर है यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? टेल मी द आंसर। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सपायर्ड एयर, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? टेल मी द आंसर। सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज हाउ मच टाइम हायर देन दैट ऑफ O2? CO2 का सोल्युबिलिटी O2 की सोल्युबिलिटी से कितना ज्यादा है? Diffusion of CO2 is faster than O2 at same unit of partial pressure difference it is due to। यानी CO2 का डिफ्यूजन फास्ट होता है उतने ही प्रेशर यूनिट डिफरेंस पे O2 की तुलना में, ऐसा क्यों? टेल मी द आंसर। मिडल लेयर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मिडल लेयर किस किस का बना होता है? टेल मी द आंसर। हाउ मच O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन ब्लड? ml के अंदर बताना है। हाउ मच ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन दी ब्लड? यानी RBC कितना परसेंटेज या कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है ये आपको बताना है, पर 100 ml के हिसाब से बताना है। 1000 ml डिऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? यानी 1 लीटर डिऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन हो सकता है? ये जो आंसर है ये आपको 100 ml ब्लड को मानते हुए बताना था। यहां पे 1000 ml यानी 1 लीटर डिऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी हो सकती है उसका आंसर बताना है। हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन? CO2 कितना मिलीलीटर ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में? मिलीलीटर में आंसर बताना है, बताइए। परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड विद हेल्प ऑफ RBC। RBC की हेल्प से कितना CO2 का परसेंटेज ट्रांसपोर्ट होता है? बताइए, टेल मी द आंसर। अगर तुमने ये आंसर बता दिए ना सारे क्वेश्चन तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारी तैयारी अच्छी है, नहीं तो बेटा तुम हवा में उड़ रहे हो। P50 वैल्यू एज पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अकॉर्डिंग P50 वैल्यू कितनी होती है? एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, डायग्राम को देख के बताओ P50 वैल्यू कितना है। What percentage of hemoglobin is saturated with oxygen at 26.7 mmHg? यानी प्रेशर अगर 26.7 mmHg है तो कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है? टेल मी द आंसर। विच फैक्टर रिजल्ट इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? किन फैक्टर के कारण ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में बैंड हो जाता है? सारे फैक्टर के नाम लिख के बताओ। When blood is less oxygenated, it indicate blood reach at which level? अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ब्लड किस लेवल पे पहुंच गया है। बताइए, टेल मी द आंसर।
In COVID-19 pandemic, why we use the oximeter? It measure which parameter of body? ऑक्सीमीटर जो कोविड-19 में यूज हुआ करता वो बॉडी के किस पैरामीटर को मेजर करता था? Which is primarily responsible for regulation of respiration as per body need. कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पायरेशन के रिदम को रेगुलेट करता है? आंसर बताइए फटाफट। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम विच सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड ऑल्टर द रेस्पायरेशन रेट? किस सेंटर से न्यूरल सिग्नल आता है जब इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाती है और रेस्पायरेशन रेट ऑल्टर हो जाता है? टेल मी द आंसर। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी एक्टिवेटेड मेनली बाय। कौन से फैक्टर होते हैं जो कैरोटिड आर्टरी और आयोटिक आर्क में मौजूद रिसेप्टर को एक्टिव करते हैं? It is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surfaces decrease। यानी कौन सा क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती हैं और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है? टेल मी द नेम ऑफ डिसऑर्डर। तो बच्चों ये 41 क्वेश्चन है, इनके सभी के आंसर लिखो फटाफट। डिस्क्रिप्शन में आंसर की दी है, उसके साथ मैच करो। कोई डाउट है तो कमेंट में डिस्कस करो। अगर तुम ये सही क्वेश्चन कर दोगे सारे तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।